How are you? I hope you all are fine. बच्चों, क्या आप सर्कस देखने गए हैं? आपने सर्कस देखा है? बच्चों, आपने सर्कस में क्या क्या देखा है? आपने सर्कस में वहाँ पर जानवरों के अनोखे करतब देखे होंगे। तो आइए आज हम पार्ट 5 सर्कस का सीन आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सो प्लीज़ ध्यान से आप सुने। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, भय विस्मय के खेल अनोखे देखे बहुव्यायाम अनोखे। बच्चों, सबसे पहले कठिन शब्दों को अंडरलाइन करेंगे। कौतूहल, कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा। अब विस्मय को अंडरलाइन करेंगे। विस्मय का अर्थ होता आश्चर्य। बच्चों, इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। एक दिन उनके मन में सर्कस देखने की इच्छा हुई और इस इच्छा को शांत करने के लिए वे सर्कस देखने गए। तो वहाँ जाकर उन्होंने बच्चों सबसे पहले क्या देखा? तो वे सबसे पहले उन्होंने जानवरों के आश्चर्य और अनोखे करतब देखे। वहाँ पर जानवर बड़े उछल कूद मचा रहे थे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली। बच्चों, सबसे पहले क्या होता है? एक बड़ा बंदर आता है और झटपट से लैंप जलाता है। लैंप जलाने के बाद कुर्सी पर वह बैठ जाता है और पुस्तक खोल लेता है। आप तब तक मैना यूं बोली, हाजिर है हजूर का घोड़ा, चौंक उठाया उसने कोड़ा। तब मैना आती है और बोलती है, श्रीमान जी आपका घोड़ा तैयार है। तो शिकारी आते हैं और कोड़ा उठा लेते हैं। आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। तो पहले कठिन शब्द को अंडरलाइन करेंगे, बछेरा। बच्चों, बछेरा मीन्स जानते हैं? बछेरा बछड़े के बच्चों को कहते हैं। तो उस समय एकदम बछड़ा आता है और बछड़े जब आता है तो उस बंदर जो उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाता है और एक चक्कर लगाता है। टट्टू ने भी किया सपाटा, फटकी फांदी चक्कर काटा। अब कठिन शब्द को अंडरलाइन करें, टट्टू। बच्चों, टट्टू जानते हैं? टट्टू माने गधा और फटकी माने दरवाजा। तो गधा आता है और पहले सैर सपाटा करता है, फिर दरवाजों को कूदता है और कूदने के बाद दरवाजे को फांदता है और एक चक्कर लगाता है। फिर बंदर कुर्सी पर बैठा, मुंह में मोम दबा कर ऐठा, माचिस लेकर उसे जलाया और सीट पर उसे जमाया। फिर देखो बच्चों, बंदर क्या करता है? बंदर जो है कुर्सी पर बैठ जाता है और मुंह में मोम मीन्स मोमबत्ती को दबाकर ऐंठता है। माचिस लेकर फिर उसे जलाता है और फिर उसे सीट पर उसे जमाता है। तो बच्चों, बंदर ने ये अपना कारनामा दिखाया। ले उसकी अधजली सलाई, तोते ने हाथ तोप चलाई। तो बच्चों, तोता भी कम नहीं है। तोते ने क्या करा? जो बंदर ने जो है स्टिक से मोमबत्ती जलाई थी, उस अधजली स्टिक को तोता लेता है और तोप में लगा देता है और तोप चल जाती है। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया, मनुष्य सिंह की देख लड़ाई की मैंने इस भांति बढ़ाई। बच्चों, अंत में क्या होता है? एक आदमी आता है, अपने साथ शेर को लेकर के आता है और वहाँ पर दोनों की किस की, शेर की और मनुष्य की लड़ाई होती है। और कवि इस लड़ाई को किस प्रकार बता रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। नहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। तो बच्चों, पहले अंडरलाइन करें, जन को अंडरलाइन करें और नाहर को अंडरलाइन करें। जन मीन्स व्यक्ति होता है, नाहर मीन्स शेर होता है। तो जो व्यक्ति साहसी होते हैं वे कभी डरते नहीं हैं और जो है वे शेर जैसे खतरनाक जानवर को भी अपने वश में कर लेते हैं। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बम भोला। बम भोला कहते हैं बहुत सीधा साधा।
मेरा एक मित्र बोलता है, भाई तू भी बहुत सीधा है। यह सिंगी का जना हुआ है, किंतु शारी है बना हुआ है। यह पिंजड़े में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है। पहले कठिन शब्द को अंडरलाइन करें। सिंगी कहते हैं शेरनी, श्यार को अंडरलाइन करें। श्यार कहते हैं, यह एक बच्चों बहुत सीधा जानवर होता है जिसे हम गीदड़ भी कहते हैं। और स्वच्छंद कहते हैं, स्वच्छंद मीन्स आज़ाद। तो एक बार फिर, तो बच्चों यहाँ पर कवि हमें बताना चाहता है कि यह इसने जन्म तो शेरनी से लिया है, किंतु इस समय वह बहुत सीधा बना हुआ, यानी गीदड़ की तरह बहुत सीधा बना हुआ है, या सियार की तरह बहुत सीधा बना हुआ है। बच्चों, यह पिंजड़े में बंद रहा है, यह बहुत लंबे समय से पिंजड़े में बंद रहा है और नहीं कभी स्वच्छंद रहा है, इसलिए कभी आज़ाद माहौल में नहीं रहा। छोटे से ये पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया, अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। यहाँ पर कवि आपको समझाना चाहता है कि इस जानवर को छोटे बचपन से इसको लाया गया है और उसे मार मार कर इसको ट्रेंड किया गया है, सिखाया गया है। अब इसके कारण वह अपने आपे को भूल गया है, यानी जो शेर के अंदर जो गुण होने चाहिए वो उनको भूल गया है। और मुझे इस जानवर की दशा पर बहुत दया आती है। बच्चों, इस प्रकार कवि हमें इस कविता के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं, जानवर जंगल की शोभा होते हैं और वे वहीं पर अपना असली जीवन जीते हैं। बच्चों, यदि हमें जंगल में छोड़ दिया जाए तो हम भी वहाँ पर डरे डरे रहेंगे। इस तरह जंगली जानवर भी यदि वे हमारे बीच में डरे हुए महसूस करते हैं, हमें हर समय किसी के आदेश के अनुसार जब हमें रहना सहना पसंद नहीं है, तो ठीक उसी तरह जंगली जानवर भी किसी के इशारों पर उठना बैठना पसंद नहीं करते। यदि वो ऐसा करते हैं तो मजबूरी में करते हैं, न कि खुशी में। इस प्रकार इस कविता से हमें एक सीख मिलती है, हमें जानवरों पर दया करनी चाहिए, हमें जियो और जीने दें का मानवता की हमें सीख लेनी चाहिए। आइए बच्चों, अब हम आपको शब्द अर्थ कराते हैं। नंबर 1 कौतूहल। कौतूहल का अर्थ है जिज्ञासा। नंबर 2 विस्मय। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। नंबर 3 है बछेरा। बछेरे का अर्थ है बछड़ा। नंबर 4 है टट्टू। टट्टू का अर्थ है गधा। नंबर 5 मोम। मोम का अर्थ है मोमबत्ती। नंबर 6 है नाहर। नाहर का अर्थ है शेर।